देखो, देखो इधर सब कोई। 18 नंबर, अ बैग कंटेन्स 18 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स बॉल्स आर रेड। एक बैग में टोटल कितना बॉल है? 18 बॉल्स है, आउट ऑफ विच एक्स बॉल्स आर रेड, जिसमें रेड बॉल कितना है? एक्स। ठीक है, अब आगे, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल निकाला गया बैग से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, जो रेड नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहला काम एनएस, एनएस कितना होगा? 18। रेड बॉल है तो नंबर ऑफ रेड बॉल ये कितना होगा? एक्स। और जो दूसरा बॉल है वो तो मालूम नहीं है, वो कितना होगा? 18 माइनस एक्स। तो नॉट रेड, तो नंबर ऑफ नॉट रेड ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ नॉट रेड क्या होगा? 18 माइनस एक्स, क्योंकि कोई नंबर हमको दिया हुआ नहीं है यहां पर। आगे, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ नॉट रेड प्रोसेस वाइज डिवाइडेड बाय एनएस। नॉट रेड कितना है? 18 माइनस एक्स, और एनएस क्या है? 18। हो गया आंसर, समझ में आया? आगे, इफ टू मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, बैग में टोटल कितना बॉल डाला गया? 2 रेड बॉल और डाला गया। तो यहां पर सेकेंड नंबर में एनएस इस बार चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें 2 एक्स्ट्रा बॉल और डाला गया, तो सेकेंड नंबर में एनएस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 2 more red balls are put in the bag, the probability of the drawing a red ball will be 9/8, the probability of drawing a red ball in the first case। यानी जो बाद में जो प्रोबेबिलिटी हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी 9/8 हो जाएगा, किसका? पहले वाला प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो प्रीवियस केस में प्रोबेबिलिटी क्या था? रेड बॉल का। इस केस में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? x/18। रेड बॉल x है और टोटल बॉल क्या था? 18, तो x/18 होगा पहला केस में। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिख लो, यहां पर ऐसे डायरेक्ट देखो ध्यान से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी का मतलब इक्वल्स टू, आगे क्या लिखा हुआ है? 9/8, तो यहां पे लिखेंगे 9/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस, पहला केस में क्या था? x/18। और इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा? पहले x था, इस बार 2 और आ गया, तो क्या हो गया? x+2 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 9 से घटेगा 2 टाइम्स x/16। सॉल्व करके निकाल लोगे x, हो जाएगा। कहां भाई x/18? ये वाला, इस किसका? पहले वाला केस का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो पहले वाला में रेड बॉल क्या था? x, और टोटल बॉल क्या था? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा? और यहाँ पर सेकेंड लाइन में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस, पहला केस में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी x/18। अब समझ में आया? क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी का मतलब इक्वल्स टू 9/8, मतलब 9/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इनटू रेड बॉल इन द फर्स्ट केस, यानी पहला केस का प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का, तो x/18। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो x/16 होगा, x+2/20 होगा। डायरेक्ट अगर काटने आता है तो काट दो, 4 से 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब इसको सॉल्व करो डायरेक्टली ऐसे, यहां पर हो जाएगा 5x होगा, यहाँ पर होगा ना 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 8। अब आगे 4x किधर ले आओ? 5x माइनस 4x इक्वल टू 8, ये इंप्लाई करता है x इक्वल टू 8। समझ में आया? हमको निकालने क्या बोला था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हो गया।